इसी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जहां इस वर्तमान में पहले तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया है, वह महान ऋषभदेव, जिनके देश, जिनके पुत्र के द्वारा इस देश की पहचान हुई है। भरत चक्रवर्ती, जिनके ज्येष्ठ पुत्र, जिनके नाम से देश जाना जाता है, वही ऋषभदेव महान तीर्थंकर, जिनके लिए सभी स्मरण करते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि आदि वेदों में जिनको स्मरण किया गया है, वैदिक संस्कृति भी जिन्हें स्मरण करती है, वो महान श्रमण संस्कृति के महान प्रवर्तक और वो महाश्रमण ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, जिन्हें वो भी स्मरण करती हैं। अब सोच सकते हैं कि वो कितने समय पहले हुए हैं। वह प्राचीनतम संस्कृति, सर्व प्राचीन संस्कृति श्रमण संस्कृति, जो अनादि निधन प्रभायमान सनातन, मुख्य रूप से वही जो परंपरा से निरंतर प्रभायमान हो रही है और आज से नहीं अनादि है, अनंत काल तक चलेगी, वह संस्कृति श्रमण संस्कृति है। ऋषभदेव निश्चित ही जिनके लिए युग पुरुष कहा गया है, जिनके लिए पुरु कहा गया है, प्रजापति कहा गया है, इस कर्म भूमि के आरंभ में होने वाले पहले तीर्थंकर, जिन्होंने बतलाया है कि सत्कर्म की शिक्षा देने वाले, किस प्रकार तुम्हारा जीवन होना चाहिए, जिनने सूत्र दिया है ऋषि बनो या कृषि करो। क्या करो? ऋषि बनो या कृषि करो। महान सूत्र देने वाले वह ऋषभदेव, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये षट कर्म की शिक्षा देने वाले, राज्य अवस्था में षट कर्म की शिक्षा दे और महान श्रमण परंपरा को निर्गंत दीक्षा लेकर के जिन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया है और केवलक को प्राप्त होने वाले और केवल ज्ञान से पूरे लोकालोक को प्रकाशित किया है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर से जुड़ा हुआ पर्व है। उनकी संपर्क से तृतीया भी अक्षय हो गई। तीज अक्षय नहीं थी, तृतीया अक्षय नहीं थी, लेकिन उनके स्पर्श से या उनकी क्रिया से वह तृतीया तिथि भी अक्षय को प्राप्त हुई है। और उसका कारण है कि आज वह महाश्रमण जब मुनि अवस्था में थे, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते ही ध्यानस्थ हो गए। 6 माह तक निरंतर ध्यान में डूब गए। कितने? 6 माह तक निरंतर ध्यान में डूबे। 6 माह का ध्यान। और कभी कभी आप देखते हैं कि आदिनाथ भगवान की जो प्राचीनतम प्रतिमाएं मिलती हैं, तो वो
बाल बड़े हुए रहते। उसका कारण क्या है? वो एक मुनि अवस्था का प्रतीक बनाया गया है कि वो 6 माह में ध्यानांतर डूबे रहे और वो ऐसे महाश्रमण। उसके बाद जब वो आहार के लिए निकले, क्यों? ध्यान देना, तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होते हैं। वह विधि के विधाता ब्रह्मा विधाता वो ऋषभ देव, जिनके लिए अनेक नामों से स्तुति की गई है। जब सौधारविंद पहुंचता है, अनेक नेत्रों से निहारता है, अनेक प्रकार की स्तुति करता है और उस स्तुति का वर्णन आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में सहस्त्र नाम के माध्यम से, सहस्त्र नाम के माध्यम से 1008 नामों के माध्यम से भगवान की स्तुति की है। और वही स्तोत्र सिद्धि को प्राप्त है जिन सहस्त्र नाम, जिसकी आराधना करने से महान महान अंतराय कर्म टल जाते हैं, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का परिवर्तन करते हैं। अगर वो परिवर्तन ना करे, विधि किसी को मालूम ना हो कि मुनि बनने के बाद तो क्या हुआ, जब वो ध्यान में डूब गए थे उसके पहले किसी को पता नहीं था, तो परिणाम क्या निकला? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली हाथ में, लेकिन वो मुंह से व्याकुल होकर के इधर उधर अन्न अन्न। किसका परिणाम था? क्योंकि उसके पहले पता ही नहीं कि मोक्ष मार्ग क्या है, किसका विधि होती है, साधना कैसे करना चाहिए, क्या मुनि दशा है, क्या दिगंबरत साधना है। वो तो ध्यान में डूब गए। 6 माह के पश्चात जब आहार चर्या को निकलते हैं, कहीं भी किसी को ये मालूम नहीं है कि आहार किस विधि से दिया जाता है, कैसे पड़गाहन किया जाता है, किसी को पता नहीं है। आपने देखा है जब पंचकनाक आदि में देखा होगा, उस समय बतलाते हैं, निकल रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं मेरे स्वामी आए हैं, मेरे सम्राट आए हैं। क्या है? मेरे सम्राट आए हैं। तो कोई राज देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई वैभव दे रहा है, कोई रथ दे रहा, हाथी घोड़े दे रहा है, कोई कन्याओं को भी देना चाहता है, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन पता नहीं कि पड़गाहन की विधि क्या होती है, विधि नहीं मिलती है। फिर आकर के वापस ध्यान में डूब जाते हैं। फिर 6 माह का ध्यान, पुनः डूब गए। 1 वर्ष निकल गया, फिर निकले, फिर विधि नहीं मिली। 13 महीने के बाद फिर कहीं जाकर के राजा श्रेयांश को स्वप्न आते हैं। हस्तिनापुर के नरेश राजा श्रेयांश सौम कुरुवंश शिरोमणि, तो राजा श्रेयांश के लिए स्वप्न आए और जाति स्मरण भी हुआ और पूर्व का स्मरण हो गया। जब आदिनाथ भगवान पूर्व में राजा बजजंग की पर्याय में थे, किसमें थे? राजा बजजंग की पर्याय में थे, और राजा श्रेयांश का जीव श्रीमती की पर्याय में था। उन्हीं राजा बजजंग की रानी श्रीमती, वही जीव राजा श्रेयांश बना था और जोड़ा सहित आहार दिया था। कैसा दिया? जंगल में पड़ाव डाल करके वहां पर मुनिराज को पड़गाहन करके
जंगल में राजा महाराजा सम्राट श्रेष्ठ इतिहास उठा करके देखो, ऐसा दिन नहीं निकलता था जिस दिन आहार नहीं दे। कि दान और पूजा इस श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। वो जंगल में भी पड़गाहन करते थे, और हम तो नगर में भी भूल जाते हैं। जंगल में भी मंगल हो जाया करता था, और उस समय यमराज को पड़गाहन करके आहार दिया राजा बंज जंग और श्रीमती ने। इस संस्कृति है जोड़ा सहित आहार देने की, पता है? जोड़ा सहित आहार देने की संस्कृति चली आ रही है। आज तो जोड़ा पता ही नहीं चलता है कहाँ रहता है। हम तुम ही दे लो, हम जा रहे हैं, तुम पड़गाहन कर लेना, हम दुकान खोल लेते हैं। ओहो हो, अगर आप थोड़ा लेट पहुंचोगे तो लॉस हो जाएगा। इन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ तुम लॉस करके जा रहे हो। जहाँ से पुण्य का खजाना भरता है, पुण्य का भंडार भरता है, पुण्य पूरित होता है, उसको तुम छोड़ करके वहाँ जा रहे हो। अज्ञानता। अगर तुम 1 घंटे लेट भी पहुंचोगे और तुमने ऐसा महान पुण्य संचय किया है तो मालूम चलेगा 1 घंटे में इतना भंडार भर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटे में, पता है? ऐसे लोगों का नियम है कि जाएंगे तो हार, कितना भी लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो खोलते हैं ना, एक व्यक्ति सुबह से खोल के बैठा, शाम तक उसको नहीं मिलता है, और वो 1 घंटे के लिए खोल लेता तो पता नहीं कहाँ से खजाना भर जाता, इतने सारे लाइन लग जाती है, उसके बाद पता नहीं चलता। ओहो, पुण्य होता है और हम पुण्य ठुकरा के जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? सब कुछ पुण्य से होता है ज्ञानियों, इससे खजाना भरता है। पुण्य है तो सब कुछ होगा, और पुण्य नहीं है तो एक व्यक्ति सुबह से शाम तक धूप में भी खड़ा रहता है, मेहनत करता है, क्या मिलता है? और एक व्यक्ति के पास फोन आता है, उससे उसका करोड़ों का काम हो जाता है। किससे होता है? ये सब पुण्य पाप। इसको समझना चाहिए सिद्धांत को। इसलिए इस सिद्धांत को नहीं समझने के कारण हम लोग बहुत सारे चीज अपने कर्तव्यों में जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं? आप कटौती करते हैं तो कर्तव्यों में करेंगे, संसार के कामों में कटौती नहीं करेंगे। किस में करेंगे? आज कोई बात हो गई, आज हम पूजन नहीं करेंगे, आज अभिषेक नहीं करेंगे। ओहो, छोड़ा तुमने क्या? धर्म। तो तुम धर्म को क्या समझते हो? अब तुम सोचो कि संसार की कीमत है कि धर्म की कीमत है तुम्हारे जीवन में। अब जब तुम संसार की कीमत रखते हो तो फल क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? हजारों लाखों करोड़ों काम छोड़ करके पूजन अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए। जिस शास्त्रों में लिखा है, करोड़ों काम छोड़ करके दान देना चाहिए। ओहो, यानी उस करोड़ों से अनंत गुना फल वहां मिलता है। तुम क्या कर रहे हो? कितनी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन जीवन में दान और पूजा ये कर्तव्यों को नहीं, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है और यही पुण्य के भंडार का माध्यम है, स्रोत है। ये क्या है? ये झिर लगती है, झिर। और तुम झिर को बंद करके रखते हो तो क्या मिलेगा? सूखा, सूखा मिलेगा। इसलिए सूखे मत बनो, गीले रहो, तरोताजा रहो। जीवन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे अंदर है, अरे वो क्या है, लेट हो जाते हैं ना तो प्रवचन में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो दुकान लेट खोलने पड़ेगी, अब वहाँ लेट पहुँचेंगे। ओहो, क्या गणित लगाया तुमने, कैसे तुम ज्ञानी हो? हैं? यहाँ तुम तत्व का ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, जिनबाड़ी बरस रही है, और उससे तुम्हें पुण्य बढ़ेगा कि पाप? बोलो। हाँ? और जब पाप घटेगा पुण्य बढ़ेगा तो तुम्हें सबसे बड़ा लाभ कहाँ मिल गया?
तुम पुण्यात्मा यहां बनते जाओगे, वहां तुम किसी में भी हाथ लगा दोगे सोना हो जाएगा। और तुम इसको छोड़ के जा रहे हो, धर्म को छोड़ करके जा रहे हो, कर्तव्य को छोड़ के जा रहे हो। अब तुम दिन रात मेहनत करो, मजदूरी रहो, गधा बन के भी करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मंत्र बतला रहा हूं। मंत्र, इस मंत्र को सीखना चाहिए, इसलिए बढ़िया पूजन करना चाहिए। अभी आप लोग पूजन की आदत नहीं डाले हो। अभिषेक किया, अर्घ चढ़ा दिया, ये क्या है? ये कौन सी परंपरा चालू है? हैं? जितनी देर में आप देव शास्त्र गुरु के पूजन कर सकते हो उतनी ही देर लगेगी, लेकिन प्रमाद बस अर्घ चढ़ाए और चल दिए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप लोग जो कर रहे हैं ना, मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा हूँ, कम से कम एक साथ मिल करके अभिषेक किया शांति धारा के बाद देव शास्त्र गुरु की पूजन कर लो। क्या करो? मुश्किल से 5-7 मिनट लगते, अच्छे भाव से करो, 10 मिनट में देव शास्त्र गुरु की पूजन अच्छे से हो जाती है। एक पूजन करो तब सही फल मिलेगा। तो इतना तो संस्कार, अब तो आगे बढ़ना चाहिए। चलो प्रारंभिक बात थी, नहीं जानता था, नया नया था, चलो इतना कर लो, फिर इतना कर लो, उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन वही अंतिम समय तक भी हम वही करते रहे, परंपरावादी बन जाए तो नहीं। कम से कम एक पूजन करो। क्या करो? एक पूजन करो, देव शास्त्रों की पूजन करो। बहुत जरूरी है जीवन में, ये पूजन तो करने ही चाहिए। मत करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, मूल लायक भगवान का अर्घ चढ़ाओ, उसके बाद और नई समय आपको सीधा महार्घ चढ़ा के शांति पाठ और विसर्जन कर लो, हो जाएगा। वो श्रेष्ठ पूजन मानी जाएगी आपकी। क्या कह रहे हो? पूजन मानी, पूजन है वो, लेकिन ये नहीं। तो हम ध्यान दें, मैं आपको बतला रहा था कि ये सब चीजें, आज कौन सा पर्व है? अक्षय तृतीया, उसकी बात कर रहा हूं। अभी हमने अक्षय तृतीया को लौकिकता से नहीं है, ये अक्षय तृतीया पर्व जुड़ा हुआ पर्व है, वो आहार से जुड़ा हुआ है। कहां से? आहार से जुड़ा हुआ पर्व है। और उस समय जब जोड़ा सहित आहार दिया था तो वही रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांस बना, और उस समय जातिस्मरण हो गया कि मैंने जंगल में इस प्रकार का आहार दिया था, और पूरी की पूरी विधि स्मरण में आ जाती है। और उस समय जब बढ़ रहे थे महाराजा ऋषभदेव, अब महाराजा ऋषभदेव नहीं है, महामुनि ऋषभदेव हस्तिनापुर की ओर बढ़े और पूरे विधि याद आ जाती है। और वहां से भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मेरे महल को धन्य कीजिए, मेरे जीवन को धन्य कीजिए। पूरा बोलना चाहिए, लेकिन हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, कुछ लोग नमोस्तु नमोस्तु चिल्लाते रहते हैं। अब नमोस्तु नमोस्तु ठीक है, तो आशीर्वाद थोड़ी उस समय दे पाएंगे, लेकिन नमोस्तु का मतलब नमोस्तु होगी नहीं। नमोस्तु नमोस्तु के साथ अत्र अत्र भी होना चाहिए, तिष्ठ तिष्ठ भी होना चाहिए। अगर ये नहीं बोला गया तो पड़गान नहीं होगा। नमोस्तु के साथ आइए ठहरिए तभी तो होगा। आइए ठहरिए हुआ नहीं है तो क्या होगा? तो नमोस्तु के बाद अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, उसके बाद ऐसा नहीं एक साइड खड़े हो गए, परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमाएं। अगर मुर्राज मिलते हैं तो हो भाग्य परिक्रमा लगाने का। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मैंने देखा, तुम लोग परिक्रमा लगा लो, एक साइड खड़े हो गए, कुछ लोग कलश लेकर के। अज्ञानता है ये। जब मुर्राज तुम्हें उत्तम पात्र मिल गए हैं तो उनकी परिक्रमा लगाओ, अहोभाग्य है जीवन का। अब कुछ लोग खड़े हैं, वो माता जी आएंगे ना, चुलका माता जी है, चुल्ले जी महाराज जी आएंगे, अगर हम परिक्रमा लगाएंगे तो क्या हो जाए? अरे वाह क्या बात है, सीखो बेटा सीखो। हाँ, यह सौभाग्य मिला है, जितने लोग खड़े हैं परिक्रमा लगाओ, तुम्हें तुम्हारे लिए लाभ है। उसके बाद प्रगान कर लो, मना थोड़ी प्रगान करो, उसके बाद कोई निषेध नहीं है।
जीवन में बहुत कुछ सीखने वाली बात है। हमें कहाँ क्या सीखना है हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, जब हमारे लिए ऐसा महाप्रसंग है, आज अक्षय तृतीया पर्व पर, ओहो, वो तृतीया का दिवस था, राजा श्रेयांश सोम ने जोड़ा सहित और पड़गाहन कर रहे हैं। मंगल मंगल सुंदर सुंदर चौक पूरे, हम तो बिना चौक पूरे पड़गाहन कर लेते हैं। बिना चौक पूरे पड़गाहन होता ही नहीं है। चौक जहां पूरा उसका नाम चौका। चौका बनता कहां से है? चौक के पड़गाहन किया जाता है। और कभी कभी चौक कहीं पूरते हैं, पड़गाहन कहीं करते हैं। मालूम चला चौक कटिहार में पूर किया है, पड़गाहन बारसोई में हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जहां चौक पूरा है वहां खड़े हो पीछे और पड़गाहन करो। वो चौक प्रतीक है कि चौका लगा है। ध्यान देना, चौक प्रतीक है कि चौका लगा है। और तुमने चौक ही नहीं पूरा, सामान जैसे खड़े हो गए। किसका पड़गाहन कर रहे हैं? ओह, मुनराजों का, उत्तम पात्रों का, मध्यम पात्रों का, पात्र का पड़गाहन हो रहा है और हम ऐसे खड़े नहीं। गदगद भाव से, अहो भाव से, जो मर्यादा है, जो विधि है, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो वहां पर पड़गाहन हुआ। अहो भाग हे स्वामिन, मम गृह प्रवेश कीजिए। कहा? मम गृह। और हम क्या करते हैं? इसलिए मम गृह प्रवेश करने की विधि है, घर घर चौका लगाने की विधि है। अब तो हम धर्मशालाओं में लगाने लगे हैं, अब कहाँ गृह रहे हैं? अब वहां कौन सा गृह बोलोगे? क्या प्रवेश किया? भोजनशाला, भोजनशाला महाराज जाएंगे है? कई लोग ऐसा बोल जाते हैं, महाराज लोग भोजनशाला में जाएंगे। सोचो क्या कर रहे हैं हम? संस्कृति कहाँ से कहाँ क्या रख। ये सब परंपराएं विकृत मत करो, विकृत मत करो। ऐसा कोई पल नहीं मिलता है। घर घर चौक पुरना चाहिए। क्या होना चाहिए? घर घर चौक पुरना चाहिए। घर घर नमोस्तु नमोस्तु गुंजायमान होना चाहिए। ये है शासन। हर घर पर चौक पूरा है, खड़े हैं जोड़ा सहित, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की गूंज आ रही है। इससे होता है जिन शासन की प्रभावना। क्या होती है? ये जिन शासन की प्रभावना का अंग है। और लगता है कि हम, और अब तो चुपचाप वही अंडरग्राउंड हो गए, पड़गाहन हो गया, चलो महाराज हारशाला में, कोई भोजनशाला में, कोई कहीं नहीं। ये नहीं। अब मम गृह प्रवेश करने का विधान है। अब तुम्हारा तो गृह नहीं है, प्रवेश कहां किया जाएगा? बोलो, ध्यान दो। हम लोग संस्कृति का पालन करें। आज अक्षय तृतीया पर्व है, घर घर में चौक पुरना चाहिए था। घर घर में चौक पुरना चाहिए था। हर घर से नमोस्तु की आवाज आना चाहिए था पड़गाहन के। वो अक्षय तृतीया पर्व है। जानते हो? आप देखो जाकर के, अभी देखो घर घर चौक पूरे मिलेंगे आपको। आप मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी जाइए, ओहो, घर घर चौक पूरे हैं। ऐसे चौके लग रहे हैं। ऐसा नहीं सोचते हम महाराज एक है, दो है, तीन है, एक में ही काम चल जाएगा। पहली बात तो एक चौका में संस्कृति नहीं है, ये गलत है। अब आपको बतला दूं, एक चौका की कोई संस्कृति नहीं है। दोष लगता है महाराज के लिए, मैं बतला देता हूं। एक चौके में मुनिराज को दोष लगता है। एक चौका लगा है, कहां जाएंगे, संकल्प कैसे लेंगे, क्या विधि होगी?
और कोई कारण हो गया निकल के आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? बोलो। इसलिए एकदम गलत। आप देखो ना, बात करते हैं मुनराज की चर्या सही कराते नहीं है आप। उनको 40 दोष टालने पड़ते हैं, जानते हो? 32 अंतराय मुनराज के लिए और 40 दोषों को टाल करके आहार लेना पड़ता है। ऐसा समिति है वो, पूरा मूलाचार का ध्यान रखना पड़ता है। सोचिए, इसलिए एक चौके की पद्धति नहीं है, एकदम विकृत है, गलत है। नगर में हो, घर घर चौक पुरना चाहिए। तब तो पड़गाहन होगा, तभी तो पड़गाहन होगा, तभी तो वो संकल्प लेकर के वृत्ति परिसंख्यान के साथ, उनको पता नहीं कहाँ विधि मिलेगी, जहां मिलेगी वहां ये होता है। तो अक्षय तृतीया पर्व है आज। महामुराज ऋषभदेव की विधि मिली, ओहो हो, पड़गाहन हुआ। राजा श्रेयांश ने अहोभाव के साथ इक्षु रस का आहार दिया। इक्षु रस से हुई पारना आखा तीज महान रे। हाँ, पढ़ते ना, इक्षु रस से किए पारना आखा तीज महान। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज महान हुई है, इक्षु रस के पारना हुई है आदिनाथ स्वामी की, महामुराज की। और वो दिन क्या हो गया? अक्षय हो गया, इतिहास में अक्षय हो गया। तीर्थंकर महापुरुष के माध्यम से तिथि भी महान हो जाती है। उसका इतिहास हमेशा का ऋषभदेव से हुई है, आज तक गाया और गाया जाएगा। अरबों खरबों वर्ष व्यतीत, अरबों खरबों क्या कितना व्यतीत हो गया, फिर भी वो अक्षय तृतीया। तो ऐसा इक्षु रस से वो पार ना हुई। मालूम है, आज पूरे नगर में चौके लगते हैं, पड़गाहन होता है, सब लोग खड़े रहते हैं अपने जोड़े परिवार से, चौक सुंदर सुंदर रंगोली चौक पूरे रहते हैं। बहुत सारे लोग कोई गन्ना हाथ में लिए हैं, कोई कुछ हाथ में लिए हैं, कोई कुछ हाथ में लिए हैं, क्योंकि विशेष पता नहीं कौन से विधि लेकर के महाराज निकले हैं, पता नहीं, और कहाँ मिल जाए पता नहीं। आखा तीज आखिरी लेकर के निकले विधि। वो पड़वाहन का एक अद्भुत दृश्य होता है। क्या होता है? एक अद्भुत दृश्य होता है, ध्यान देना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन एक भी व्यक्ति पूरा नगर का चुपता नहीं है। जो देने योग्य हैं वो आहार देते हैं, जो नहीं देने योग्य हैं वो अनुमोदना करते हैं, देखते हैं, अहोभाग बनाते हैं। वहां तो त्रियंच भी देख रहे थे। शास्त्रों में पढ़ते हैं आप आदि पुराण में कि उस समय जब राजा बज्जंगर और रानी श्रीमती आहार दे रहे थे, वहां पर 4 त्रियंच आहार देख रहे थे। त्रियंच भी अहोभाग, क्योंकि वो दे नहीं सकते थे। अगर देने के अधिकारी होते तो पहुंच जाते देने के लिए, लेकिन अपने आप का सौभाग्य देख करके धन्य कर रहे थे। आज मैं देख रहा हूं, मुझे जल्दी से मनुष्य पर्याय मिल जाए और अच्छा कुल मिल जाए, जैन कुल, उसमें जाकर के जन्म लो और मैं आहार दूं। वो भावना भा रहे थे। वही ओहो सर्प नेवला सिहार सिंह, वो ऐसे जीव, वो जीव अनुमोदना करके महान फल को प्राप्त हुए हैं।
और आदिनाथ भगवान के परिवार में ही उत्पन्न हुए। सोचो, वो पूरा परिवार उत्पन्न हुआ। ऋषभ राजा बजरंग ऋषभ देव बने, वो रानी का देव श्रेयांस बना राजा, और वो सब उनके परिवार में सम्मिलित हुए और सभी मोक्षगामी जीव हुए। सोचिए आप, मोक्ष के एक अनुमोदना के प्रभाव से। इसलिए आज का दिन अहोभाग का दिन है। निश्चित ही अहोभाव और अहोभाव के भाग्य के साथ अपने जीवन को सफल बनाने वाला दिन है। आज जो कार्य किया जाता है उसके जीवन में वो अक्षय का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? अक्षय का कारण बनता है, और अक्षय फल को प्रदान करने वाला होता है। ये दोनों बालकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पेड़ों के लिए उसने आज के दिन कम से कम अपने जीवन में शुरुआत तो की है ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के। और इस बालिका के लिए, छोटी सी बालिका है लहर, निश्चित ही उसने जो ब्रह्मचर्य व्रत से शुरुआत की अपने जीवन की। आप शास्त्रों में पढ़ते हैं अनंतवती कन्या निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई है। उसने खेल खेल में नियम लिया था। पता नहीं था, माता पिता ने ऐसे कि हो सकता है, ठीक है हाँ तुम भी ले लो। उसने कहा हम ले ले, हाँ तुम भी ले लो। तो माता पिता ये समझ रहे थे खेल में नियम लिया है, लेकिन उसका नियम लेना इतना दृढ़ता का प्रतीक हुआ कि उसने वास्तविक में नियम लेकर के पालन किया। और वही अनंतमती कितना जीवन में संघर्ष का है, लेकिन उसके बाद उसका फल उसने प्राप्त किया और दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किया। वह आर्का बनी। क्या बनी? आर्का बनी। तो ऐसे ही संस्कार अगर हम दें तो हो सकता है यही बालक, यही बालिकाएं भविष्य के किसमें क्या छुपा है किसी को पता नहीं है। पता है किसमें क्या छुपा है? कुछ पता नहीं। हर के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है, और पता नहीं किसी के अंदर प्रतिमा भी छिपी है। संस्कार अच्छे मिले तो ही बालक बालिकाएं आगे कोई मुनिराज बन रहे हैं, कोई आर्काएं बन रहे हैं, और परिवार के रोशन करते हुए समाज और राष्ट्र को दीपक रोशन करते हैं। और यही सबसे बड़े दीप बनते हैं राष्ट्र की श्रमण संस्कृति के लिए भी। किसके लिए? श्रमण संस्कृति के उत्थान के कारण बनते हैं। इसलिए इन बच्चों को खूब संस्कार दो। बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, रोको मत, टोको मत। याद रखना, बच्चों को रोको मत, टोको मत। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और उत्साहवर्धन करो, आगे बढ़ने दो। तुम लोग तो संसार में फंसे हो, कम से कम उनको तो आगे निकालो। ऐसा नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं वो नियम लेने जा रहे हैं, नहीं नहीं सोच समझ के लेना। वाह तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमने सोच समझ के काम किया है। तुम संसार में डूब गए हो, तुम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको टोका जा रहा है, बेटा सोचना अभी तुमसे पलेगा नहीं। वाह, जैसे तुम पालन कर रहे हो उससे पलेगा नहीं। उसको कमजोर बना देते हैं। हम क्या करते हैं? कमजोर बना देते हैं। इसलिए कमजोर नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को मजबूत बनाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा लो, बहुत अच्छा, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और उनके लिए अच्छा अच्छा आगम पढ़ाएंगे, पुराण निकाल के पढ़ाएंगे। देखो उसने नियम लिया था, उसका जीवन धन्य हो गया है। तुम ऐसी आर्का बनना, तुम ऐसे महाराज बनना। वो मदालसा बन जाती है माँ, संस्कार दे दे करके इतने बालकों को मुनि बना देती है माँ। मदालसा बनो। क्या बनो? माँ मदालसा बनो, रानी सहदेवी मत बनो। ध्यान देना। इसलिए माँ मदालसा बनना चाहिए, चाहे वो पिता हो चाहे माता हो। संस्कार दो। बेटा तुम्हें तो अभी अच्छा समय है मोनू, लेकिन ये सोच में ही डूबा है, पता नहीं क्यों सोचता रहता है। पापा की ओर देखता है या मम्मी की ओर देखता होगा, कहीं ना कहीं वो सोच सोच में डूबा रहता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ।
अपने जीवन का निर्णय करो बेटा, निर्णय करो। इनका जीवन तो तुम तो अपना निर्णय करो, अच्छे पद पर आओ, बढ़िया पिछी कमंड के साथ मुनि बनो, यही जीवन की धन्यता है और कुछ नहीं रखा हुआ है। ये लोग तो कीचड़ में फंसे हैं, कीचड़ वाले कीचड़ जानते हैं, अपना कीचड़ में पैर मत दो। किसमें? कीचड़ में पैर मत दो, कीचक मत बनो, कीचड़ में कमल की तरह खिलो। पिणो ध्यान रखना, संकल्प लिया है, संकल्प को अच्छे से पालन करना। मेरा आशीर्वाद है मंगल, आगे बढ़ो, भावना ये बनाओ कि आज हम व्रत लिया है, कल महाव्रत धारण करें। क्या? कल मुनि बने बेटा। तुम जैसे युवा ही तो मुनि बनते हैं, वही धर्म के रथ को खींचने वाले होते हैं। देखो आज जितने भी संस्कृति में दीक्षा लेने वाले सब यंग महाराज है, हाँ, बढ़िया यंग टीम है और इस समय है, इसलिए बढ़िया तुम्हारा भी जीवन धन हो जाएगा, तुम्हारे माता पिता का जीवन भी धन होगा कि मेरा बेटा मुनि बना है, मैं तो कुल पवित्र हो गया, मैं धन हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो तुम्हारा तो सार्थक हुआ है और तुम्हारे माध्यम से कितने लोगों का सार्थक होगा। ऐसा काम करो, ठीक है? लहर, हाँ, लहराना अच्छी तरह से। किसका? केसरिया झंडा प्यारा, लहर लहर लहरा है। हाँ, यति, तुम भी सार्थक करना, तुम्हारा नाम तो यति है बेटा, ध्यान रखना तुम। हाँ, दोनों बढ़िया माता जी बनना। हाँ, और मुनि कौन बनेगा? वो मुनि बनेगा, देखो, क्योंकि यहाँ 1200 से मुनि कोई बना नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ 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 करो, डरो मत पापा से, हम बैठे बेटा। और सभी लोग ध्यान रखें, मैं तो सभी के लिए चाह रहा हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े, यही मंगल आशीर्वाद है। अक्षय तृतीया पर्व है, सभी के जीवन में अक्षय सुख की प्राप्ति हो। इसकी अक्षय सुख की प्राप्ति हो, यही भावना है। अगर आपकी अवस्था है तो अब अवस्था संन्यास आश्रम की है, आप लोग भी संन्यास आश्रम ग्रहण करें। डरो मत दादी, डरो मत, हम अभी डर खाते, क्या होगा, कौन करेगा, ये सब हमारी डर है एक अंदर से। क्या है? ये डर है, इस भय को निकाल दो। सब कुछ होता है पुण्य कर्म के उदय से, सब होता है। जब व्यक्ति किसी पथ पर बढ़ता है तो उसका पुण्य उसकी व्यवस्था लेकर के साथ चलता है। क्या चलता है? उसका पुण्य ही व्यवस्था लेकर के वृत्ति बनोगी, अपने आप पुण्य बढ़ेगा और व्यवस्थाएं बढ़ेगी, पुण्य सब अनुकूलताएं प्रदान करेगा। इसलिए डरना नहीं है, ये डर का मार्ग नहीं है, ये निडर का मार्ग है। कहते ना जैन दर्शन किसका? बोले कायरों का नहीं, वीरों का। किसका है? वीरों का है, वीर का पथ है ये। कहाँ गया वीर? ते वीर का पथ है, इसलिए हम इस पथ पर निरंतर बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो सुन रहे हैं और जो जहाँ जहाँ बैठे सुन रहे हो, उन सब के लिए भी अक्षय सुख प्राप्ति के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिदेभ्यः।